दोस्तों, पेश है सुंदर सेना बाकीलाल। ये एक और चित्र है दोस्तों। तौलियों का व्यापारी श्रीचंद। तौलिया ले लो तौलिया ही लाल पीले नीले हरे रंग के बढ़िया रोएदार तौलिए ही शरीर से पानी तुरंत सोख लेने वाले तौलिए, कमर के पूरे बन जाने वाले तौलिए ही। कमाल है, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा, जबकि इस नगर में एक भी तौलिए की दुकान ना देखकर ही मैंने तौलिए की भारी बिक्री की उम्मीद की यहाँ आया था। ओ तौलिए वाले भैये, तुम अपना समय इस नगर को क्यों कष्ट दे रहे हो? यहाँ के लोग तौलिए नहीं खरीदेंगे ही, मगर क्यों? मेरे निकट आने पर भी नहीं समझे ही, तो तुरंत सूंघ कर देख भैये, तुम्हारे पास से तो पसीने की भरपूर बदबू आ रही है। ऐसे पसीने से नहाए ही नहीं हो? हाँ, वो केवल मैं ही नहीं, यहाँ पर पाए कोई भी महीनों नहीं नहाता ही। हमारे स्नान का प्रचलन ही नहीं है, मगर क्यों? यहाँ पोंगा राक्षस का आतंक फैला है, जो लोग को मारकर खा जाता है ही, परंतु उसे श्राप है कि दुर्गंध में युक्त शरीर के स्पर्श करते ही वह मारा जाएगा। अतः व्यापारियों ने उससे बचने के लिए स्नान करना ही छोड़ दिया ही। यहाँ एक है जो तुम्हारे तौलिए खरीद सकती है ही, वो है सुंदर सेना। तौलिए ले लो तौलिए, रंग बिरंगे रेशमी कोमल तौलिए। कमाल है, इस शहर में के कोई बाहर नहीं आ रहा। एक तौलिए वाले, मुझको दूसरे नगर जाना चाहिए। श्रीचंद ने पलट कर देखा तो देखता ही रह गया। गण की एक अद्भुत सुंदरी और सुनहरे केस वाली सुनहरी मैना, मुझे तौलिए दिखाओ। वो अनुपम सुंदरी चिड़ियाओं की सुंदरता को मुग्ध होकर कोमल पंखों की वर्षा कर रही हैं। भंवरे उसे देखकर गुनगुना रहे हैं। तितली एक वातावरण को सुगंधित बना दिया। तौलिए बेचने वाला व्यापारी अपने को कन्या की खोज भी कर रहा था। मेरी खोज पूर्ण हो गई, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। भू गुनगुना रहे हैं, भंवरे खिल रहे हैं, कली कली। विशालगढ़ में तुम्हें मेरा कार्य करना ही होगा। पुत्र मेरा सुंदर सेना से प्रेम का दीवाना हो गया है। और वो देखो, श्रीचंद बौखलाता हुआ दूध के शीतल जल में सामान पी रहा है। रुक जा बेटे, गर्म है, तेरा मुंह जल जाएगा। ला ये पात्र मुझे दे दे। ओह, ये बहुत ही गर्म है। ओह पिताजी, मेरी शक्ति का उद्यान मृत्यु ही है। मुझे अपने हर ओर केवल सुंदर सेना ही दिखाई पड़ रही है ही। पिताजी, मैं उसके बिना मिलने जा रहा हूँ। पुत्र, ये दरवाज़ा नहीं खिड़की है, होश में आओ। बाकीलाल, इससे पहले कि ये मदहोश और पूर्ण रूप से खोकर किसी भयानक संकट में पड़ जाए, मैं चाहता हूँ तुम मेरी ओर से श्रीचंद का रिश्ता लेकर सुंदर सेना के घर जाओ। और राजकार्य में अति व्यस्त होता तो मैं अवश्य चला जाता। जैसी आपकी आज्ञा प्रधानमंत्री जी। और बाकीलाल श्रीचंद को लेकर उसके रिश्ते की बात करने निकल पड़ा।
सुंदर सेना, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए सुंदर तोलियों के तोहफे ला रहा हूँ। ही। और लंबी यात्रा के पश्चात बांकेलाल सुंदर सेना के घर पहुंचा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं सुंदरी? तुम्हें उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरे माता पिता सुरक्षित आ चुका है। वो तो फिर तुमसे ही बात करता हूँ। वास्तव में श्रीचंद तुम्हारे विवाह करना चाहता है। तुम इससे विवाह के लिए तैयार हो, एक शर्त पर। मेरे पिता को पोंगा राक्षस ने मार डाला। यदि तुम लोग उसे मार दो तो श्रीचंद से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राक्षस पोंगा राक्षस आ गया। पोंगा राक्षस आ गया। सुंदर सेना, द्वार भीतर से बंद कर लो। उसे पता चल गया कि कल तुमने तौलिए खरीदे हैं। जाओ, इसे मारो, वो बचेगा नहीं। मुझे तो अपनी मौत दिखाई पड़ रही है। ही, आखिर एक शिकार मिल गया, साफ सुथरा हो। और खबरदार, आगे बढ़े तो मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। ओह, तुझसे भी दुर्गंध नहीं आ रही, इसका मतलब तू भी मेरा शिकार है। और तेरे पीछे खड़ा ये युवक भी। राक्षस की दुम, तेरा अंत निकट आ गया। इस तलवार के सामने तोड़ डालेगा हमारी गर्दनें भी। भू, तुम दोनों का अंत निकट है। ही, इसलिए पहले उसी का वध करूंगा जिसका वध करने आया हूँ। ही, ठहर जा दुष्ट, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठेगा। वो तो मुझे देखते ही धो बैठा हूँ। अरे, तुम तो भाग रहे हो, मगर भाग कर कहाँ जाओगे? अरे धोखा, भागने का उपक्रम करने मुझ पर बैलों का सिंगों का प्रहार कर डाला। भू, आह, बैलों के गोबर की गंध से आ रही है। मेरी मृत्यु इसी प्रकार होनी थी। अच्छा होना पा की हुआ। भू, तुमने राक्षस का अंत कर डाला। ही, और उसका तो कर डाला, परंतु तेरा नहीं कर पाओगे। और जब तक तू मेरे और कर तो इसका मेरा नहीं कर पाओगे। मैं हूँ आदि खुल्लस। पोंगा राक्षस को मैंने ही यहाँ लाने भेजा था, किंतु तुझे देखकर कमबख्त खुद ही नीयत खराब हो गई। किंतु मैं तुम्हें जबरन प्राप्त नहीं करूँगा, तू स्वयं मेरे पास आएगी। और जब तक मेरे पास वापस नहीं आएगी तब तक मैं सारे नगर को वीरान ही कर दूंगा। जहाँ निवास होगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ मारकाट मचाऊंगा और जहाँ तबाही मचा दूंगा और शंखों लाशों के ढेर लगा दूंगा। अब वहाँ गिद्धों का वास होगा। जहाँ तू मेरे बिना रहेगी ही। ओ क्वैंक क्वैंक, ए भगवान, इस राक्षस का भला कर। ही, दुष्ट, यहाँ का राजा तेरा सिर कलम कर देगा। यहाँ का राजा मेरा सिर कलम नहीं, बल्कि यहाँ का राजा के सिर हासिल पूरी सेना की शक्ति सिर कलम कर दूंगा। और 1000 कटे एक साथ नामक इस अस्त्र से। वाह, मेरा सिर कोई बचाओ। ओह, अब कट गया, अब चीख कर क्या लाभ। इसका ये अस्त्र तो हमारी किसी को बचने का अवसर नहीं दे रहा। बचे थे केवल 3 दिन। ये राक्षस आदि खुल्लस ने पूरी तरह पागल और दुर्यंत हत्यारा था। हाँ, पूरे नगर में शमशान बना डाला। अच्छा हुआ हम तुम्हें वहाँ से निकाल लाए, अन्यथा तुम्हें अपने साथ अवश्य ले जाता। तुम मुझे भी जबरदस्ती अपने साथ ले आई। मैं गुस्से में अभी भी काँप रहा हूँ।
अब भी कहता हूँ, मुझे वापस जाकर उस दैत्य का वध कर लेने दो। अबे मत वहाँ मत भूलना, कंघी खत्म कर देगा। नहीं बाकीलाल, तुम पूरे नगर के लोग सहित राजा की सेना को भी मार डाला। सुंदर सेना को बचाना हमारा कर्तव्य है, किंतु यदि वो ढूंढता हुआ हमारे पीछे वहाँ तक आ गया तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे क्या पता हम किस देश के रहने वाले हैं। तुमने उसकी धमकी नहीं सुनी। उसने बिना मैं जहाँ रहूँगी वहाँ आकर मार काट तबाही मचा देगा। तुम चिंता मत करो सुंदर सेना, हम शीघ्र ही यह समस्या का कोई न कोई हल ढूंढ लेंगे। सराय कालराम और इस शहर के पहुंचकर रात बिताने के लिए धर्मशाला की ओर बढ़ गए। रात को इसी नगर में बिताना उचित होगा। और तीनों एक धर्मशाला में शरण ली। महामंत्री के बच्चे ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब तक तो मैं मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह को मारकर वहाँ स्थान पर विशालगढ़ का राजा बन चुका होता गुरु। लेकिन अभी उसकी आंख नहीं लगी थी कि शोर सुनकर उठ बैठा। राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। ये कौन सा राक्षस आ गया भू? कहीं खुल्लस तो नहीं आ गया? हा हा, मार डालूंगा, काट डालूंगा, निर्जीव वीरान कर दूंगा, शहर को काट डालूंगा, निर्लज और वीरान कर दूंगा नगर के नगर। ही। और पहले के साथ लाया हूँ गिद्धों को। अब आया गिद्धवाड़ों को। ही। स्वामी जल्दी मारो, बहुत भूख लगी है। ये तो यहाँ भी आ पहुँचा, अब क्या होगा? काश मैं अपने साथ यहाँ मोटे राजा विक्रम सिंह को भी लाया होता। पहले अपनी गर्दन जोड़ लूँ, पहले मैं अपनी गर्दन जोड़ ले। ही क्वैंक क्वैंक मैं करूँ, मैं नाश्ता करूँगा। ही और बाकीलाल बचाओ, घबराओ नहीं सुंदरी सेना। और खचाक सुंदर सेना, मैं तुझे सूंघता हुआ यहाँ तक आ गया। ही हो, भागो। और मगर इस भयानक जीव को दैत्य आदि को मुसल को साथ लाया होगा। अब ये हमारे मारे बिना यहाँ नहीं जाएगा। बहू मूर्खों, ये पत्थर का बुत है। अगर ये यहाँ शोभा के लिए लगाया है, ये देखो। ओह, हम तो अकारण ही भयभीत हो गए थे। तीनों बैलगाड़ी में बैठ गई और तेज बाकीलाल और तेज। चलो दौड़ो। सुंदर सेना राक्षस को आदि खुल्लस के पीछे मार्ग में छूट रही है। तुम्हारी गंध सूंघकर यहाँ तक पहुँच रहा है। यदि गंध से सफर से हटा दिया जाए तो वो इस गंध को मार्ग से हटाना होगा, परंतु ये कैसे होगा? वो एक उपाय है। वो क्या बाकीलाल? आओ देखते जाओ, क्योंकि साथ साथ मेरी जान भी मुसीबत में है भू। और बाकीलाल ने कुछ नुकीले शाखाएं की गुलेल के रूप में तैयार किया। यह गई मेरी तलवार। ओह मारा, आह। बाकीलाल ने नाभि के पास उस ईंधन का पेट काट डाला। ये क्या कर रहे हो बाकीलाल? कुछ तो समझाओ हमें। यहाँ विलम्ब हो रहा है। दैत्य किसी क्षण में आ सकता है। ये कस्तूरी ढूंढ रहा है और सौभाग्य से मुझे हिरणी के पेट से मिल गई। कस्तूरी
का क्या करोगे? प्रेम करते हो, मगर प्रेम की राड में कांटे होते हैं और साफ करने में दमखम दिमाग में नहीं रखते। अरे ये कस्तूरी है जिसकी तीव्र गंध वन में कोना कोना महक रहा है ही। अरे हाँ, यह वन महक रहा है। अब दैत्य आदि खुल्लस को सूंघ तीव्र गंध सूंघ कर ही रोक रह जाएगा। और जब तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं, बैलगाड़ी रोक दो। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? मेरा तुम्हारा स्थान हम जाना आवश्यक है। तुरंत मुझे प्राप्त करने के लिए शैतान राक्षस से मुक्त रक्तपान उतारू है। मेरे कारण हजारों लोग अपने जानों से हाथ धोना पड़ रहा। मेरा ऐसा नहीं है। बैलगाड़ी रोक दो बाकीलाल, मुझे खुल्लस के पास जाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम नहा की भयभीत हो रही हो। इस बार विशालगढ़ पहुँचने दो। विशालगढ़ में एक ताकतवर राजा है। यदि राक्षस खुल्लस वहाँ आ गया तो वहाँ से बचकर नहीं जाएगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। राजा विक्रम सिंह सुंदर सेना आदि खुल्लस के हाथ नहीं पड़ने देगा। नहीं, और यदि खुल्लस नगर में आकर तबाही मचाने लगा तो राजा नहीं आएगा। हाँ हाँ, मगर वो दो नगरों में पहुंचेगा कैसे? मैंने मार्ग में सुंदर सेना की गंध को कस्तूरी खत्म कर दिया, परंतु यदि उसे बुद्धि होगी तो बैलगाड़ी के पहियों के बैरों के खुल का पीछा करता हुआ विशालगढ़ तक पहुंच जाएगा। बाकीलाल, तुम क्या सोच कर मुस्कुरा रहे हो? मैं मुस्कुरा रहा था। ऐसा हालत में तुम्हारा मुस्कुरा कैसे सकते हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस बार हम खुल्लस से अवश्य ही गच्चा देने में सफल हो गए, मगर वे पीछे नगर में पहुँच पाएगा तो जिसका नाम है कष्टपुरी। ओह, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। हाय, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। कम वक्त मौत भी नहीं आती। मेरी रीढ़ कर दर्द कर रही है। मैं अनाथ हूँ। इस पर मेरे दोनों हाथ भी शेर खा गया। मुझे कुत्ते की तरह जीभ लपलपा कर भोजन करना पड़ता है। हे भगवान, इन कष्टों से मृत्यु अच्छी। रुको भैया, रुको। कृपा कर मुझे अपनी बैलगाड़ी के नीचे कुचल दो। मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मुझे छोड़ दो। मेरी टांग भी नहीं है। सांप ने काट खाया था, वैद्य ने टांग काट दी। मैं जीवित नहीं रहना चाहता। कमाल है, कष्टपुर में हर कोई कष्ट में है। हाँ, इस नगरी में ऋषि कष्टाचारी का श्राप मिला हुआ है, क्योंकि इस नगर के लोग कष्ट में पड़े ऋषि कष्टाचारी की मदद नहीं की। मेरी आंख सिर्फ कर्क नामक रोग के कारण सूज गई है। यह प्रत्येक नागरिक आज मृत्यु चाहता है, किंतु उसकी मृत्यु नहीं आती ही। और तभी हाँ, आज तुम क्या समझते हो? कस्तूरी की गंध फैलाकर तुम मुझे धोखा देने में सफल हो गए। अरे बाप रे, ये तो यहाँ भी आ गया। सुंदर सेना की गंध का लाखों गंधों में भी पहचान सकता हूँ। अरे वह राक्षस आ गया। अब यहाँ कोई भी बचेगा नहीं। हम तो बरसों से यहाँ किसी राक्षस की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे जो हमें मौत की घाट उतार दे ही। बाकीलाल, अब क्या करे? तुम्हारी युक्ति भी असफल हो गई। ये कस्तूरी की गंध को मात देकर यहाँ आ गया। राक्षस, पहले मेरा सिर उड़ाओ। नहीं नहीं, पहले मेरा ही। ओए, यहाँ यह सब क्या है? मरने क्यों चले आ रहे हैं? इन सब का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी भीड़ में गिरा हुआ है। उपयुक्त समय निकाल कर ले चलो। मैं पुनः कहती हूँ, मुझे दैत्य के पास जाने दो। नहीं नहीं, मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं हो सकता। पहले तुम मेरा सिर भूमि
पर गिरा पड़ा पाओगी। बस बस अगला नगर विशालगढ़ ही है। हम किसी भी प्रकार विशालगढ़ में पहुंच जाएं पर वह राक्षस आदि खुला खुल खुल सबको सबक सिखा देंगे। लो विशालगढ़ में पहुंच गए। अरे मोटे मृत्यु का सामान लेकर वो सीधे महल में पहुंचे। मंत्रियों की पुत्र को लेकर प्रसन्न हो उठे। अरे ओ पुत्र, ओ कन्या के रिश्ते की बात करने गया था, तू उसको साथ ले आया। बाकीलाल यह सब क्या है? प्रधानमंत्री जी, इसका संसार में कोई नहीं है। तब मैं अभी सेनापति को आदेश देता हूँ, विशालगढ़ के चारों ओर आने वाले सैनिकों का सेनापति विशालगढ़ के चारों ओर अपने सैनिकों का घेरा डाल दें। बाकीलाल ने सारी बात बताई। तुम घबराओ नहीं पुत्री, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। हम महाराज को सारी बात बता देनी चाहिए। जैसे ही राजा विक्रम सिंह को सारी बात पता चली तो इसमें सबसे समस्या क्या है? महाराज वैद्योत सभी नागरिकों को मारकर नगर में शमशान बना डालता है। वो निश्चित ही यहाँ आएगा और यदि वो यहाँ आ गया तो यहाँ एक परिंदा भी जीवित नहीं बचेगा। बाकीलाल वो यहाँ आएगा तो अवश्य, किंतु ऐसा कुछ नहीं करेगा जैसा तुम कह रहे हो। भला वो क्यों महाराज? वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसे सुंदर सेना पसंद आ गई है। सुंदर सेना इतनी सुंदर है कि ऋषि मुनियों को इसे देखकर तो उसकी इंसान ईमान भी डोलने लगे। ही महाराज, ऐसे कठोर शब्द आपको शोभा नहीं देते। गुरु रानी, मैं तो कह रहा था इस बात को राक्षस आदि खुल्लस विशालगढ़ की ओर आए। खुसर फुसर खुसर यह मोटा करने क्या सोच रहा है वो? ही अब मेरा इस बार यहाँ आई है सुंदर सेना। सुंदर सेना, तू अपनी गंध मुझसे पाताल लोक में भी नहीं छिपा सकती। ही ठहर जा खुल्लस। ओ सुंदर सेना कहाँ है? वो यही है। हम तुम्हें लेकर आगे नहीं गई। कौन हो तुम? मैं और बाकीलाल आदि खुल्लस। सुंदर सेना तुम्हें साथ जाने को तैयार है क्या? सच? एकदम सच। तुमने बचने के लिए भागते समय बैलगाड़ी नदी में दौड़ा दी और नदी में सुंदर सेना पानी में गिर पड़ी और पानी में खुकार माछा बक्सी मछलियां खा गई। बचाओ बचाओ। और इससे पहले हम उसे वापस बैलगाड़ी में खींच पाते। मार घबराना नहीं सुंदर सेना। और मछलियां उसका चेहरा कई जगह से खा लिया। घबराना मत सुंदर सेना, घबराना नहीं। और मैंने सोचा यदि सुंदर सेना को पहले ही तुम्हारे हवाले कर देते तो इसकी ऐसी भयानक हालत न होती। ये सोचकर हमने इसे तुम्हारे सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। सुंदर सेना तुम्हारे पास आने को तैयार है क्योंकि वह समझ गई है कि ऐसी भयानक सूरत में उसे तुम्हारी पत्नी बन सकती है, बनने के लायक है भू। किंतु मैंने भी तो इसकी सुंदरता पर ही रीझ कर इससे विवाह करने का निश्चित किया था। अब जब सुंदर ही नहीं रही तो मैं इससे विवाह नहीं कर सकता भू। इतने लोगों को बेकार में ही मार डाला। राक्षस के जाते ही वो मारा। बाकीलाल, महाराज की योजना सफल होगी। राक्षस सुंदर सेना को छोड़कर चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो महल वापस चले। और महल में चलो सुंदर सेना, अब अपने चेहरे को नकली घावों को धो लो। जो गया महाराज। और सुंदर सेना ने अपना चेहरा धो डाला। और रंगकर्मी, ये लो तुम्हारा पुरस्कार। तुम्हें सुंदर सेना के चेहरे पर नकली जख्मों का अच्छा श्रृंगार किया। मैं तो रूप सजादार हूँ, मेरा तो रोजाना का कार्य है महाराज। देखो, जरूरी नहीं कि हर बार
जंग तलवार से ही जीती जाए, कभी कभी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। किंतु मेरी योजना का तो बेड़ा गर्क हो गया। तभी महाराज गजब हो गया। राक्षस आदि खुल्लस वापस लौट आया और महल की तरफ जा रहा है। क्या रंगकर्मी को तुरंत चेहरे पर किसी जख्म बना दो, जल्दी करो। इतने सिद्ध कैसे जख्मों का पुण्य बना पाना संभव नहीं है महाराज। अरे राक्षस आ भी गया, ये सोचकर आ गया, प्रेम से सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। मैं सुंदर सेना को उसकी बदसूरती के साथ भी अपनाने को तैयार हूँ। अरे ये क्या, पहले की तरह सुंदर हो गई? तुम तो मिलकर मुझे मामू बना रहे थे गुरु। किसी को मामू बनाने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ता। किंतु फिर भी यदि सुंदर सेना मेरे साथ चलने के लिए तैयार है तो इसे लेकर चुपचाप चला जाऊंगा। मैं ये हमारी शरण में आई है राक्षस आदि खुल्लस, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमारे राज्य की भलाई के लिए यदि ये स्वयं अपनी इच्छा से जाना भी चाहे तो हम अपने प्राण पर खेल कर इसकी रक्षा करेंगे। ओह, तो फिर सबके सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अस्त्र हजारा काटे सिर एक साथ का आह्वान करता हूँ और आह्वान का मंत्र इन्हीं लोगों के लीना दुपट्टा मेरा, लोगों ने छीना दुपट्टा मेरा, हमारी न मानो रंग रजवा से पूछो, जिसने असर पे रंग दीना दुपट्टा मेरा ही। और जैसे ही राक्षस अस्त्र घुमाया आरंभ किया, उप यह क्या अस्त्र फूलों की टहनी में बदल गया। दुष्ट विशालगढ़ में ऋषि मुनियों की भूमि है, कहते हैं ऋषि बदला अवतारिये ही। मैं तेरे किसी भी अस्त्र को पुष्पों में समर्थ रखता हूँ। ये कमबख्त ऋषि कहाँ से मरा? कटी कटी चक्रों पुष्पा में नहीं बदल सकती बुड्ढे। ओह, मारे गए पुष्पों में परिवर्तन हो गई। ये ऋषि तो मेरा कार्य बिगाड़ रहा है, अब इसे कम से कम राजा को तो मरने दे। और अब उजाड़ पुजाड़ मंत्र तेरे पाँव को महल भूमि से उखाड़ और तू विशालगढ़ की सीमा से बाहर पछाड़ ही पछाड़ देना तो क्या मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा और फिर नहीं मार सकता ही मुझे कोई नहीं। विशालगढ़ में अब कोई जीवित नहीं बचेगा सिवाय सुंदर सेना के ही। मुझे तो लग रहा है कि वह फिर आएगा महाराज, क्योंकि बड़ी बड़ी सेनाएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। चिंता मत करो, वह कठोर भूमि पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। उड़ापा चल देसी ही। बाकीलाल, तुम्हारी बात से सहमत है। मेरा मस्तिष्क एक योजना है। और रथ पर नजर सवार होकर बाकीलाल विक्रम सिंह जा पहुंचे। हम उस दिशा में चलना चाहिए जिधर ऋषि बदलाचारी ने राक्षस को उछाला है। महाराज, वो देखिए, राक्षस आदि खुल्ला जीवित है। राक्षस की नज़र उस पर पड़ चुकी है। तुम स्वयं मरने के लिए चले आए? नहीं नहीं, हम तो खैर खबर लेने आए हैं। वास्तव में ये बात है, तुम खुल्लस जो कम हंसी खुशी हो जाए उसी में सबकी भलाई है। मैं कुछ समझा नहीं। हमारे महाराज का कहना है यदि तुम्हारी महारानी से राखी बांधकर उसे अपनी बहन बना लो तो इस प्रकार तुम्हारा महाराज से रिश्ता बन जाएगा। और अब साले श्री रिश्ते से निभाने के लिए तुम जैसा चाहोगे वैसा करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए कहावत भी है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। हाँ, हम तो सुंदर सेना को तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे और सुंदर सेना भी इनकार नहीं करेगी। यदि ऐसी बात है तो ऐसा करने में तैयार हूँ। किंतु ध्यान रहे यादी खुल्लस, जब तक अगर बहन पर कड़ा मारकर तू विशालगढ़ छोड़कर तुरंत नहीं गया तो भस्म हो जाएगा।
मुझे मंजूर है। ओह ऋषि टपकाचार्य, विक्रम सिंह और बाकीलाल राक्षस को लेकर राजमहल में आए। महारानी राक्षस को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बना लो, और भैया मेरे राखी के बंधन को निभाऊंगा, लो मुंह मीठा कर लो ही, और अब विशालगढ़ छोड़कर चले जाओ। अरे सुंदर सेना तुम, अब इस मोटे की खैर नहीं, राक्षस इसे धोखेबाजी का दंड मोटे को जरूर देगा, उसे प्राण लेगा। धोखा राजा, तूने मेरे सुंदर सेना को मेरी बहन बना दिया, और अब अपनी बहन को कहा मानकर तू विशालगढ़ छोड़कर चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी ऋषि का श्राप भी लगेगा और भस्म भी हो जाएगा। मुझे ऋषि के श्राप का नहीं लग सकता, मुझे श्राप तो क्या कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी जान मेरे शरीर में नहीं, मैं एक सुरक्षित स्थान पर रख छोड़ी है। सुंदर सेना तेरी बंधे हुए मैं तेरे गंध को क्यों नहीं सूंघ पा रहा। ओह मुझे मामू बना गया, ऋषि बंधन ने कारण मेरे गंधों में शरीर गंध चली गई। सुंदर सेना चल जल्दी, यह राखी मेरी कलाई से वापस उतार, राजा बाकीलाल को बांध, ताकि मैं बारात लेकर आऊं और ये दोनों भाई बनकर तुझे मेरे साथ विदा कर सकें। अवश्य, अन्यथा मैं इन्हें अभी विशालगढ़ को मार डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं राखी उतार देती हूँ, और तुम तब तक किसी को भी नहीं सताओगे, तुम्हारे विवाह करने को तैयार हूँ। राजा सुंदर सेवना से विवाह करने विशालगढ़ से मैं ही रहूँगा। अभी मैं जाता हूँ और बारात लेकर वापस आता हूँ, मेरी आवभगत करने के लिए सुंदर सेना को दुल्हन बनाकर विदा करना ही। सुंदर सेना को केवल मेरी है, मैं उस दुष्ट राक्षस को मार डालूंगा, स्वयं उसके हाथों मारा जाऊंगा। नहीं पुत्र जाओ, पुत्र रुक जाओ, उतावली से काम मत लो, उसे टकराना तुम्हें मौत मिलेगी। हाँ संयम से काम लो श्री चंद, फिलहाल तो राक्षस चला गया, उसे सोचने का थोड़ा वक्त मिल गया, परंतु महाराज अब हम बारात लेकर आएगा, और जब वह सुंदर सेना को दुल्हन बनाकर उसके साथ विदा नहीं किया जाएगा तो पूरे विशालगढ़ में रक्तपात मचा देगा। ऐसा रक्तपात मचा देगा तभी ऋषि मुनियों की भूमि, हम जैसे ही ऋषि बदलाचार्य और राक्षस आदि खुल्लस का पता चला, हम तुरंत ही यहाँ पहुँच आए ही। हम विशालगढ़ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सुंदर सेना पुत्री चिंतित न हो, वो दोस्त तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता, और सेनापति तुम अपनी पूरी सेना सहित विशालगढ़ की सीमाओं पर डेरा डाल लो, वो दुष्ट बारात लेकर विशालगढ़ में प्रवेश न कर सके, किंतु महाराज उसके हमारे 1000 हाथ कटे एक साथ अस्त्र है, अब उसका अस्त्र प्रहार करता है, तुम उसकी चिंता मत करो सेनापति, तुम्हारी गर्दनों को लोहे की गर्दन बना दूंगा ताकि कोई तुम्हारी गर्दन को न काट सके। ठीक है लोहाचार्य, और मेरा मंत्र का उच्चारण करो, और सावन का महीना पवन करे, सौर लोहे लग जाए गर्दन भर मन जाए रे ही। सावन का महीना पवन करे, सौर लोह लग जाए गर्दन भर मन नाचे मोर ही। किंतु महाराज संकट संपूर्ण विशालगढ़ के लोगों के प्राणों पर है, तो फिर मंत्र को पूरा बोलना होगा। मैंने तो बोल ही लिया, और अभी मैं जाता हूँ अपनी सेना लेकर उस दुष्ट का अंत करने। राजन, हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए ताकि जिस समय हम किसी ऋषि की शक्ति आवश्यक पड़े तो उसका उपयोग उन दुष्टों को तुरंत कर सके। मैं सुंदर सेना के साथ महल में रुकता हूँ।
महारानी जी, तुम भी सुंदर सेना का ध्यान रखना। जी महाराज। और रथों पर सवार होकर चल पड़े राक्षस का अंत करने। आज उस राक्षस का अंत होकर रहेगा। कच मोटे सफाया साथ साथ कर ले। और राक्षस आदि खुलस चुपचाप बैठे रहने वाला नहीं था। हे राक्षस देव कुलाड़ासुर, मुझे शक्ति प्रदान कर ताकि मैं विशालगढ़ के राजा सैनिकों का मुकाबला कर सकूं। और कुलाड़ासुर ने प्रसन्न होकर अंत में प्रकट होना पड़ा। वस्त्र लिए लो काटू कुलाड़ी। 3 बार प्रहार करने से के बाद ये कुलाड़ी जिस पर भी गला काट सकेगी, किसी का भी गला काट सकेगी। राक्षस ने अपनी बारात का आह्वान किया। चलो चलो मेरा दुल्हा बनाओ, धूमधाम से जाएगी मेरी बारात। और चल पड़ी आदि खुल्लस की बारात। आज मेरे यार की शादी है। सेनापति अपनी सेना लेकर वहां पहुंचा। अबे लौट जाओ राक्षस आदि खुल्लम, अन्यथा जीवित नहीं वापस जाओगे। ही चूहे आदम के, चल रही काटू कुलाड़ी, उड़ा दे सबकी गर्दनें। सुख की अनुसरण कर, दुख में न कोए। 2-3 बार काटू काटू गाजर मूली लोहे लोहा काटू 3 बार में नहीं। कुलाड़ी ने पूरी सेना की गर्दन पर चली। मेरी भी गर्दन। ये ऋषि लोहाचार्य का कमाल है, बच गया मैं भी। ओह, मैं भी व्यर्थ में भयभीत हो रहा था, मेरी गर्दन कटी ही नहीं। आक्रमण। सेनापति के बच्चे, तूने क्रोध मत दिला, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मेरी बारात में जो मायावी हैं वो तेरे सैनिक के प्रहारों से कोई प्रभाव नहीं होगा, देख ले, लुप्त हो गई हैं। और सुख में विसरण सब करे, दुख में करे न कोई। ये दोहा 3 बार काटू काटू गाजर मूली की तरह काट लोहा काटू। अब सैनिकों सहित अपनी जान बचा, क्योंकि मायावी कुलाड़ी तीसरे प्रहार में तुम सबकी गर्दनें काट डालेगी। 2 प्रहार कर चुकी है, अब तीसरा प्रहार। यदि ये कुछ न रहा तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तभी विक्रम सिंह और बाकेलाल और जटाधारियों की सेना वहां आ पहुंची। महाराज, ये कुलाड़ी 3 बार में काट देती है, फिर चाहे गाजर मूली हो या लोहा। और विनाश निशाना बादलाचारी क्रोधित हो उठे। मैं इस कुलाड़ी का निशाना बादल कर देता हूँ, बदल देता हूँ, और पत्थर को तोड़ती रहेगी। ओह, भूमि पर मगरमच्छ सेना सबको खा जाएगी। ऋषि महाराज, स्थिरता से साथ कुछ कीजिए, भूमि पर ही अपना आहार बनाने चले आ रहे हैं। हजारों खाकर हमारी भूख नहीं मिटती। और ऋषि दलदलचार्य ने पैदा कर दिया, शक्ति में फंसा कर रह गए मूर्छी सेना। अब यह दुष्ट राक्षस भी दलदल में डूबकर मरेगा। मुझे तुम्हारा कोई मंत्र नहीं चलेगा। महाराज, ये तो दलदल से पार कर आएगा। हाँ हाँ, जब तक मेरे प्राण मेरे शरीर में नहीं है, सब मिलकर मेरा कुछ नहीं कर सकती। वो तो ये रहस्य है इससे हमारी शक्तियों को व्यर्थ चले जाने का। ऋषि रहस्याचार्य ने रहस्य का पता नहीं लगा पा रहे थे। इससे अपने उस रहस्य को सुरक्षित कवच में रखा हुआ है, जिससे यह तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक रहस्य में पहुंचे बिना इसे मार नहीं पाना संभव नहीं है। और काटू कुलाड़ी सारे पत्थरों को तोड़ने के बाद फिर से सही निशाने पर लौट रही थी। और अब भी समय है,
यहाँ खड़े रहे तो कुल्हाड़ी हमारे सिर को काट डालेगी। महाराज, अब विशालगढ़ में बचाने का एक ही उपाय है। महल में पहुंचकर सुंदर सेना तुम्हें राक्षस आदि खुल्लस के पास जाना होगा। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। जब जीवित ही नहीं बचूंगा तो प्रेम का क्या अचार डालूंगा। मैं किसी अन्य कन्या से विवाह कर लूँगा ही। और राक्षस के महल में आ गया। अब उसे यहीं हंसी का स्वर। बाकेलाल, बेटा बाके, अब बनाया खेल पुनः बिगड़ गया। अब इससे पहले कुछ कर। खचाक। सुंदर सेना के सिर कटा और दम से जमीन पर गिर पड़ी। बाकेलाल, लिया तुमने क्या कर डाला। ओह, राक्षस आदि खुल्लस किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आह, ओह, सुंदर सेना को किसने मार दिया। आह, इस प्रकार तो मेरे प्राण सुरक्षित थे। इसकी मृत्यु के साथ ही आ गई मेरी मृत्यु भी। कुल्हाड़ी मुझ पर 3 प्रहार करने मुझे मार डालेगी। तुम्हारी मृत्यु सुंदर सेना में। तुम क्या कह रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। मैं पृथ्वी को जग रहित करने का अभियान पर निकला था। पृथ्वी पर कोई शक्तिशाली राज्यों रहते थे। कार्य कठिन था, अतः मैंने प्राणों को सुंदर सेना के शरीर में सुरक्षित करके पश्चात इस अभियान पर निकलना था। सुंदर सेना जहाँ भी जाती वहाँ लोगों को शरण में आई स्त्री की मदद करनी पड़ती। इस प्रकार मुझे उस नरक के लोगों को मारने का अवसर मिल जाता, क्योंकि मैं एक श्राप मुताबिक अकारण किसी को नहीं मार सकता। लोगों ने मेरी और सुंदर सेना की सच्चाई का पता भी न लगना और सुंदर सेना के रूप में एक तरह की मेरे प्राणों की रक्षा करती रहती थी ही। और पृथ्वी पर जन रहित करने के पश्चात देख कुलाड़ासुर मुझसे प्रसन्न होकर मुझे 56 छुरी का वरदान देते और उनसे 56 देवताओं का वध करने स्वर्ग को अपना अधिकार कर लेता। इस प्रकार तीनों लोकों में हम राक्षसों का अधिकार हो जाता और मैं बन जाता राक्षस सम्राट। किंतु विशालगढ़ में आकर शुरू से ही मेरी एक न चली और मैं सुंदर सेना के साथ लेकर यहाँ से निकलने के चक्कर में था। विशालगढ़ को मैं अपना आखिरी निशाना बनाना चाहता था, किंतु उससे पहले ही मेरी मृत्यु निशाना बन गया। कुल्हाड़ी ने मेरा तीसरा प्रहार किया और उड़ापा चलते ही बाकेलाल, तुमने कैसे पता चला कि सुंदर सेना के वध के साथ ही सारा संकट टल जाएगा। वो मैं महाराज, मुझे कुछ समय पूर्व ही शंकर भगवान की भविष्यवाणी ने मुझे इस रहस्य का पता लगाना और 10 फिर क्या था, मैंने पूरा सुंदर सेना का काम तमाम कर डाला। बाकेलाल, तो लापुची बेड़ा गर्क हो। मैं तो सोचा था सुंदर सेना का भूत राक्षस क्रोध में पागल होकर सभी का वध कर डालेगा और काश मैं पहले जान गया होता। ओह, समाप्त दोस्तों।